हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज के अंदर आज हम भाग 17 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 801 से लगाकर 850 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन 800 तक के क्वेश्चन आंसर को अलग अलग भागों में पढ़ा। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से उन क्लासों के लिंक को देख सकते हैं और यहाँ से आप उस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले 801 निकोटिनामाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? निकोटिनामाइड जो है विटामिन पी का रासायनिक नाम होता है। 802 टाइफाइड नामक रोग होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के कारण होता है। 803 मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। 804 मेनिंगोकॉक्सीमिया बीमारी क्या है? मेनिंगोकॉक्सीमिया जो बीमारी है मस्तिष्क ज्वर से संबंधित होती है। 805 मक्के का बौना रोग स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा होता है। 806 अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में उपस्थित होता है। 807 ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन्स का स्त्रावन करती हैं? थायराइड ग्रंथि जो होती है निष्क्रिय रूप में हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। 808 राइनाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइनाइटिस से नाक प्रभावित होता है। 809 कोशिका का सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया? कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडन वनस्पति शास्त्री हैं, जबकि स्वान जंतु वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1838 में प्रतिपादित किया। 810 विषाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक इवानोव्स्की था, रूस का था, वनस्पति शास्त्री था, जबकि इन्होंने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग की खोज करते हुए विषाणु की खोज की थी। 811 रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? रुधिर में एंटीजन नहीं पाया जाता है और रुधिर वर्ग धारियों के व्यक्तियों में। 812 पीलिया रोग जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु लेप्टोस्पाइरा इक्टेरोहमरेजी हैं। 813 सोने की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। 814 प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? पर्णहरित प्रकाश का अवशोषण करता है। 815 हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। 816 गुणसूत्र क्या हैं? गुणसूत्र न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली छाया के समान रचना होती हैं जो आनुवंशिक कूट को ले जाती हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। 817 टीबिया नाम की हड्डी किस अंग में पाई जाती है? टीबिया नाम की हड्डी टांगों में पाई जाती है, टीबिया फिबुला। 818 दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती हैं? दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त होती हैं। 819 एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। 820 मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 65% होता है। 821 एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की। 822 द्वितीय यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। 823 HIV पॉजिटिव क्या है? एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है। 824 इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिंग एंड बेस्ट ने की थी। 825 मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। 826 दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम है। 827 मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? मेडुला ऑब्लांगेटा जो है श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। 828 ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? ट्रैकोमा बीमारी शरीर के आँख को प्रभावित करती है। 829 आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर कांच का उपयोग किया जाता है। 830 वातानुकूलन के लिए आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65% के बीच होनी चाहिए। 831 माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। 832 श्वसन के अंत में
आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त करती हैं? 38 एटीपी अणु ऊर्जा मुक्त होती हैं। 833 मानव एनाफेलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। 834 माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? फोड़ापुंजी होते हैं। 835 विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। 836 थायमिन कौन सा विटामिन है? थायमिन विटामिन B1 होता है। 837 ऑक्जेमोमीटर से पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। 838 मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती हैं। 839 किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। 840 जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो काला रंग उत्पन्न होता है। 841 मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आते। 842 कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? RNA के द्वारा। 843 बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। 844 मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? 65%। 845 EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क का। 846 जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम कहलाते हैं। 847 कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, वो है लाइकेन। 848 हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो उत्तरदायी होता है। 849 क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और आज की क्लास का लास्ट सवाल 850 विषाणु की प्रथम खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने की। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का पता लगाया। इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम किसने दिया? जीवित तरल संक्रामक का नाम इन्होंने लुई पास्चर एवं बीजरेक ने विषाणु को तरल संक्रामक नाम दिया। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने 801 से लगाकर 850 क्वेश्चन को डिस्कस किया और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।